अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शां सबक नंबर 8 मज़मून अदब की पहचान, जिसके तख्लीक़कार कौन हैं? डॉक्टर अब्दुल मुग़नी। इसके ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं। इससे पिछली वीडियो में जो है इसका मतन और सवाल और जवाब को पेश कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के पहले देख लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इसके ऑब्जेक्टिव को। तो पहला सवाल है कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है? ऑप्शन ए में है अदब की पहचान, बी में है रिया, सी में है तौबतुन नसूह और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अदब की पहचान। तो हमारे निसाब में डॉक्टर अब्दुल मुग़नी का कौन सा मज़मून शामिल है? अदब की पहचान। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या है? मज़मून अदब की पहचान के मज़मून निगार कौन है? मज़मून जो है अदब की पहचान, तो इसके मज़मून निगार कौन है? ऑप्शन ए में है सर सैयद अहमद ख़ान, बी में है कलीमुद्दीन अहमद, सी में है अब्दुल मुग़नी और डी में क्या है हमारा? अख्तर परवाज़। तो याद रखना है राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब्दुल मुग़नी। मज़मून अदब की पहचान के मुसन्निफ़ कौन है? अब्दुल मुग़नी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या है? अब्दुल मुग़नी ने किस मदरसा में तालीम हासिल की? तो ए में है मदरसा इस्लामिया, बी में है नूरुल उलूम और सी में है दारुल उलूम और डी में है मदरसा शमसुल हुदा। तो याद रखना है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी मदरसा शमसुल हुदा। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं सवाल नंबर 4। अब्दुल मुग़नी की पैदाइश कब हुई? 1932, 1933, 1934 या फिर 1935? तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1934। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 5। अब्दुल मुग़नी की वफ़ात कब हुई? 2003, 2004, 2005 या फिर 2006? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2006। तो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की वफ़ात कब हुई? 2006 में। और उनकी पैदाइश कब? 1934 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 6। दर्ज झील में डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की किताब कौन सी है? ए में है हयात जावेद, बी में है तश्कील जदीद, सी में है अल फारूक और डी में है उर्दू शायरी पर एक नज़र। तो याद रखना है कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तश्कील जदीद। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 7 नंबर में क्या है कि डॉक्टर अब्दुल मुग़नी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहाँ तक तालीम हासिल की? ए में है आलिम, बी में है फाजिल, सी में है मौलवी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आलिम। तो मदरसा शमसुल हुदा में वो कहाँ तक हासिल की? आलिम की। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं सवाल नंबर 8। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज़ किस कॉलेज से किया? ए में है पटना कॉलेज, बी में है साइंस कॉलेज, सी में है BN कॉलेज और डी में है AN कॉलेज। तो याद रखना है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पटना कॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 9। पटना कॉलेज में डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की बहाली किस हैसियत से हुई? ए में है लेक्चरर, बी में है क्लर्क, सी में है प्रिंसिपल और डी में है सदर शोबे उर्दू। तो याद रखना है कि उनकी तकर्रुरी जो बहाली हुई थी वो किस में हुई थी? लेक्चरर की हैसियत से हुई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 10। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी के वालिद का नाम क्या था? यानी उनके पिताजी का नाम क्या था? ए में है अब्दुल्ला, बी में है अब्दुर्रऊफ़, सी में है अब्दुर्रहमान और डी में है अब्दुस्समद। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो उनके वालिद का नाम क्या था? अब्दुर्रऊफ़। क्या नाम था? अब्दुर्रऊफ़। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 11। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? ए में है पटना, बी में है घर पर, सी में है बनारस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इब्तदाई तालीम उनकी कहाँ हुई थी? तो घर पर हुई थी। कहाँ हुई थी? घर पर हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 12। उर्दू तनकीद में अब्दुल मुग़नी का ख़ास मैदान क्या रहा? ए में है गालिब, बी में है इकबाल, सी में है अमली तनकीद और डी में है मसनी तनकीद। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो उर्दू तनकीद में अब्दुल मुग़नी का ख़ास मैदान अगर देखा जाए तो क्या था? इकबाल था। क्या था? इकबाल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 13।
अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी? ए में है 5, बी में है 10, सी में है 20 और डी में है 15। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी जो थे 20 किताबों के मुसन्निफ़ थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।